गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का छठा पाठ पढ़ेंगे और इस पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ के लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। यह एक निबंध है। और रक्त क्या होता है? रक्त यानी खून, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। तो अक्सर कई बार ऐसा हुआ होगा, आपको चोट लगी होगी और आपके शरीर से थोड़ा ब्लड निकला होगा, खून निकला होगा। तो आज हम इस पाठ में जानेंगे कि रक्त यानी खून होता क्या है, कैसे होता है, इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है। दिखने में तो यह लाल रंग का होता है, लेकिन लाल रंग का होता क्यों है, यह सारा हम इस पाठ में जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त के जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तो इस पाठ के शुरू में इस पैराग्राफ में क्या है कि दो भाई बहन हैं। भाई का नाम अनिल है और बहन का नाम क्या है, और दिव्या। दिव्या क्या है, पहले से ही कुछ कमज़ोर सी है और आजकल उसे क्या हो रही है, हर समय थकान महसूस हो रही है और उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा है और उसे भूख भी पहले से कम लग रही है। अब उसके भाई ने उसको क्या किया, डॉक्टर के पास दिखाया, हॉस्पिटल ले गया और डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने अनुमान लगाया कि दिव्या के शरीर में क्या है, खून की कमी हो गई है। उन्होंने कहा, इसे कंफर्म करने के लिए यानी जांच कराकर देखते हैं क्या है, क्यों हो रही है दिव्या की हालत ऐसी। तो इसके लिए उन्होंने क्या, रक्त की जांच के लिए यानी खून की जांच के लिए उन्होंने पास के एक कमरे में भेज दिया। और वहाँ अनिल को उसकी जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी, यानी जो डॉक्टर दीदी थी वहाँ पर, वह अनिल की जान पहचान की थी। और जब डॉक्टर दीदी ने अनिल को देखा तो कहा, अरे अनिल, आप कैसे आए, हॉस्पिटल आना कैसे हुआ तुम्हारा? तो अनिल ने क्या बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। जब डॉक्टर दीदी को अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने आपके पास दिव्या के खून की जांच के लिए भेजा है, तो इतना सुनते ही क्या किया डॉक्टर दीदी ने, दिव्या की उंगली से रक्त की थोड़ी सी 1-2 बूंद निकाली और उसे एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पे लगा दी। आपने भी कई बार, अगर आप भी कभी खून की जांच के लिए गए होंगे तो आपको अगर ध्यान होगा तो डॉक्टर इस प्रकार की एक छोटी सी शीशी, जो ये शीशी है, इस पे ब्लड निकालते हैं और फिर एक स्लाइड, जैसे कि यहाँ पे ये देखो है ना, तो उस पर लगा देते हैं। फिर क्या, अनिल से डॉक्टर दीदी बोली कि अनिल, तुम क्या करना, कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना।
अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही है। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। जब अनिल को डॉक्टर दीदी ने क्या कहा कि तुम क्या करना, जो अगले दिन आना, कल आना और अपनी रिपोर्ट ले जाना। तो दूसरे दिन अनिल अस्पताल पहुंचा और उसने डॉक्टर दीदी के दरवाजे पे दस्तक यानी वहाँ पे प्रवेश किया और यानी उसने दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश जैसे ही दीदी ने आवाज़ दी कि आ जाओ, तो जब अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो उसने देखा कि डॉक्टर दीदी क्या कर रही है, एक सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, ये होता है, ये सूक्ष्मदर्शी है। तो सूक्ष्मदर्शी से क्या कर रही है, एक स्लाइड की जांच कर रही है, क्योंकि रक्त के में जो चीज़ें होती बहुत सूक्ष्म होती हैं, उनको हम नंगी आँखों से नहीं देख पाते हैं, इसके लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टर दीदी भी क्या कर रही थी, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके जांच कर रही थी। और दीदी ने क्या किया, इशारा किया कि अनिल को कि तुम कुर्सी पे बैठ जाओ। स्लाइड की जांच पूरी होने पे जब स्लाइड की जांच पूरी हो गई तो डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोई और तौलिए से पोंछे और फिर बोली, अनिल, दिव्या को क्या है, एनीमिया। आप सभी ने सुना होगा एनीमिया। आप जानते हो क्या होता है? अगर नहीं जानते हो तो आगे अभी हम बताते हैं। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने क्या कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेनी पड़ेगी और दवा से क्या हो जाएगी, ये ठीक हुई। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? अनिल के मन में क्या हुई, जिज्ञासा ही कि कुछ जिज्ञासा या जानने की इच्छा। वो बोला, दीदी मेरे मन में एक सवाल है, क्या मैं आपसे ही सवाल पूछ लूं? तो डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो, बिल्कुल पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। तो अनिल पूछता है कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है। तो क्या पूछा उसने कि डॉक्टर दीदी एनीमिया क्या होता है, क्या है ये? तो डॉक्टर दीदी कहती है, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। कहती है एनीमिया जानने के लिए उससे पहले तुम्हें जानना होगा कि रक्त क्या होता है, खून क्या होता है। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। देखने में क्या होता है, लाल द्रव, यानी आप सभी जानते हैं कि आप सभी को भी यही लगता है कि दिखने में तो हमेशा हमने क्या देखा, एक लाल रंग का लिक्विड, एक पानी टाइप का, लाल रंग का पानी टाइप का हम देखते हैं। किंतु अगर इसे सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। डॉक्टर दीदी क्या कहती है, अगर हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा रक्त को देखते हैं तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा क्या है, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि छोटी सी चीज़, छोटे से पोटले में बहुत सारी चीज़ें।
यानी कि रक्त दिखता तो छोटा है लेकिन उसमें क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। अगर हम डॉक्टर दीदी कहती हैं अगर हम मोटा मोटा देखें तो इसके क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जो तरल भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु को प्लेटलेट कण भी कहते हैं। तो क्या होता है, रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग तरल होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग होता है जिसमें बहुत सारे कण होते हैं, उसमें कुछ लाल कण होते हैं, कुछ सफ़ेद कण होते हैं, कुछ ऐसे भी कण होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं बिंबाणु या प्लेटलेट कण। और जो ये सारे कण होते हैं वो प्लाज्मा में तैरते हैं। जो तरल होता है, तरल पदार्थ होता है उसमें तैरते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। अब उसके बाद डॉक्टर दीदी ने क्या किया, अनिल को भी दिखाया। कैसे दिखाया, सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड दिखाई और फिर कहा, देखो अनिल, जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये क्या है, लाल रक्त